अस्सलामुअलैकुम। समा हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। मैं हूँ महरूख शहरियार और मैं हूँ इरम ज़ईम। खबरनामे के आगाज में आपको बताएंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पंजगोर में दहशतगर्दों को दरगोर कर दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बताया पंजगोर में 6 और नौशकी में 9 दहशतगर्द मारे गए। नौशकी में पाक फौज के 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। वज़ीर दाखिला ने बताया पंजगोर में अब भी ऑपरेशन जारी है। 5 दहशतगर्द फोर्सेस के घेरे में है, जल्द ठिकाने लगा दिए जाएंगे। वज़ीर दाखिला ने दहशतगर्दों का हमला पसपा करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के आज़म और हौसले को खिराजे तहसीन पेश करते हुए कहा, हमारी फोर्सेस दहशतगर्दी का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। रात देर गए दहशतगर्दों ने नौशकी और पंजोर में एक बड़ा हमला किया, जिसे हमारी अजीम अफवाज ने नाकाम बना दिया और नौशकी में 9 दहशतगर्द मारे गए और 4 पाक फौज के अजीम जवान भी शहीद हुए और पंजोर में 6 दहशतगर्द मारे गए और दोनों जगह से, पंजोर से भी और नौशकी से भी, उन्हें दहशतगर्दों को बाहर धकेल दिया गया और अजीम फौज ने अपनी रवायात जिंदा रखी और थोड़े से 4 या 5 लोग इस वक्त पंजोर में भी उनके घेरे में हैं, जिनको के पाक फौज शिकस्त फाश देगी। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में कहा कि हम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने पंजगोर और नौशकी में दहशतगर्द हमले नाकाम बनाए। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है, जवान हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान उनकी जानिब से ट्वीट किया गया, उन्होंने ये कहा है कि हम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करते हैं। दिफाई तजियाकार नादिर मीर कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। हुकूमत अपनी कौमी सलामती पॉलिसी में भारत से मुतालिक नजरसानी करे। वो समा से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान में दोबारा से दहशतगर्दी की जो लहर आ रही है, खास तौर पे बलूचिस्तान में, इसको पहले भी भारत करा रहा था, अब भी भारत करा रहा है और वो बड़े पैमाने पे एक हमले करा रहा है। और आप ये देखें, जदीद तरीन असला भी इस्तेमाल किया दहशतगर्दों ने। तो उनको ये जदीद असला कौन दे रहा है? स्टेट एक्टर है, यानी रियासत है जिसका नाम भारत है। और इस वक्त पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो अपनी पॉलिसी, इमरान खान की हुकूमत नजरसानी करे। इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई, जिसको मैंने क्रिटिसाइज किया, जिसपे मैंने कहा कि भारत तो पाकिस्तान का दुश्मन है, आप 100 साल का अमन और दोस्ती उससे चाहते हैं, वो तो हमले करा रहा है आप पे कश्मीर पे कब्जे के अलावा। ये देख लें, इसका नतीजा है भारत हर हालत में पाकिस्तान के खिलाफ जंग करेगा। पहले अफगानिस्तान से करा रहा था और अब भी वो इसी कोशिश में लगा हुआ है। माशी बहाली का एतराफ, तफसीलात जानिए कुछ देर बाद। वज़ीर आज़म इमरान खान चीन के 3 रोज़ा दौरे पर कुछ देर बाद रवाना हो रहे हैं। 5 अहम वज़रा भी उनके हमरा होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी कहते हैं चीनी सदर शी जिनपिंग की इमरान खान से मीटिंग 2 साल बाद किसी आलमी रहनुमा से पहली मुलाकात होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुतादिद मुआहिदों की भी उम्मीद जाहिर कर दी है। अब्बास शबीर की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म के दौरे चीन से CPEC समेत तमाम शोबों में 2 तरफा ताल्लुकात मजबूत तर होंगे। इमरान खान की सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत और सदर शी जिनपिंग से मुलाकात शेड्यूल में सर्रे फहरिस्त है। चीन से कई कारोबारी और सनती यूनिट पाकिस्तान मुंतकिल होने की उम्मीद है। ये दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात की जो पहले से ही अल्हम्दुलिल्लाह हिमालय से ऊंचे और बहरा अरब से गहरे हैं, उनमें उनकी जो वुसअत है उसमें मजीद इजाफा करें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने समा से गुफ्तगू में कहा, पाक चीन दोस्ती के दुश्मन जितनी चाहे साजिशें कर लें, वज़ीर आज़म के दौरे से इक़्तिसादी ताउन मजीद बढ़ेगा। MOUs भी साइन होंगे, प्राइम मिनिस्टर की 1-on-1 मुलाकात भी है, डेलीगेशन लेवल टॉक्स भी हैं, वज़ीर ख़ारजा के साथ मेरी मुलाकात भी तय हो चुकी है। चीन हमारा दोस्त था, है, रहेगा और हमारे बहुत से मामलात पर हमारी कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है। वज़ीर आज़म इमरान खान की चीन के बड़े सरमायाकारों से मुलाकातें भी तय हैं। स्पोर्ट्स समेत 21 नए सेक्टर्स में चीन के साथ ताउन बढ़ने की उम्मीद है। पाकिस्तान अमेरिका का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। 2 तरफा ताल्लुकात बहुत अहम है।
अमरीकी महकमा खारजा का बड़ा बयान सामने आ गया, वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान और चीन के करीबी ताल्लुकात से अमरीका को कोई परेशानी नहीं। अमरीकी तर्जुमान का कहना था कि वाशिंगटन इंतज़ामिया पाक अमरीका ताल्लुकात को अहमियत देती है और कदर की निगाह से देखती है। स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से ये वजाहत उस वक्त सामने आई जब प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान नेड प्राइस से सवाल हुआ, क्या पाकिस्तान की जानिब से चीन के साथ मिलकर काम करने की वजह यह है कि इस्लामाबाद समझता है कि अमरीका ने उसे तन्हा छोड़ दिया है। अमरीकी तर्जुमान ने दो टोक जवाब दिया कि किसी मुल्क के लिए ये ज़रूरी नहीं कि वो अमरीका या चीन में से किसी एक का इंतखाब करे। मुल्क की मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी शामिल करेंगे। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने वाशिंगटन इजलास में पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम बहाल कर दिया। $1 अरब की अगली किस्त जारी करने की मंजूरी भी दे दी। शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे। वजीर आजम के दौरा चीन से चंद ही घंटे पहले पाकिस्तान के लिए वाशिंगटन से बड़ी खबर आ गई। IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड बैठक ने अप्रैल 2021 से मुअत्तल $6 अरब का कर्ज प्रोग्राम बहाल कर दिया। मईशत की छठी जायजा रिपोर्ट और $1 अरब की अगली किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी गई। वजीर खजाना ने ट्विटर पैगाम में तस्दीक भी कर दी। वफाकी वजीर खजाना के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा नवंबर 2021 में तय पाया था। पाकिस्तान $6 अरब के कर्ज प्रोग्राम में से अब तक $2 अरब हासिल कर चुका है। IMF से कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए ही पाकिस्तान ने कई सख्त पेशगी शराइत भी पूरी की थी, जिनमें बिजली टैरिफ और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में इजाफा, मिनी बजट के जरिए 343 अरब रुपए की टैक्स छूट और बराअत का खात्मा, तरक्याती बजट में 200 अरब रुपए की कटौती और स्टेट बैंक तरमीमी बिल की पार्लियामान से मंजूरी शामिल है। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी ट्वीट पैगाम में कहा कि IMF ने $1 अरब की अगली किस्त के इजरा का फैसला कर लिया है। इससे मईशत के इस्तेहकाम और इस्लाहात के अमल में मदद मिलेगी। आपको बताएं कि IMF ने पाकिस्तान में माशी बहाली का एतराफ़ कर लिया। कहा, मौजूदा माली साल में तरक्की की रफ्तार 4% रहेगी। महंगाई में कमी से पहले तेजी आएगी। मुस्तकबिल के लिए नए मशवरे भी दे डाले कि टैक्स और तवानाई शोबे में इस्लाहात और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट को बरकरार रखा जाए। महंगाई डबल फिगर में रहने का खदशा जाहिर कर दिया। एक्सचेंज रेट में कमी को मकामी कीमतों में इजाफे की वजह करार दिया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान को $1 अरब देने की नवीज सुनाई तो कुछ तारीफ के साथ नई हिदायत भी दी। बयान में कहा, पाकिस्तान में कोरोना की पहली लहर के बाद शुरू होने वाला माशी बहाली का अमल 2022 में भी जारी रहेगा। महंगाई में बतदरीज कमी से पहले तेजी आएगी और मौजूदा माली साल में शरह 10.2% रहेगी। रोजगार बढ़ाने के लिए पैदावार, सरमायाकारी और निजी शोबे की तरक्की नागुजीर है। IMF की डिप्टी MD और कायम मुकाम चेयरपर्सन एंटोनेट से ने खबरदार किया कि पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरात बदस्तूर मौजूद हैं। इनकम टैक्स, GST और बिजली के शोबे में इस्लाहात जारी रखी जाएं। ज़खायर बढ़ाने और मालियाती दबाव से निपटने के लिए मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट बरकरार रखना होगा। उन्होंने सख्त मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए अफरात ज़र में कमी लाने पर जोर दिया। IMF ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तानी हुकूमत की तवज्जो सरकारी इदारों में इस्लाहात और बदउनवानी कम करने पर मज़कूर है। पायदार तरक्की के लिए पॉलिसियों का बर वक्त और मुस्तकिल नफाज जरूरी है। कोरोना वबा में तेजी, सख्त आलमी मालियाती हालात और जुग्राफियाई सियासी तनाव में इजाफे को बड़े चैलेंजेस करार दिया गया है। दौरा चीन से पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ताजिरों और सनतकारों के साथ बैठक लगाई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी शरीक हुए। आर्मी चीफ ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए हुकूमती पॉलिसियों पर अमल दरामद में पूरा साथ देंगे। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा चीन से पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुल्क की मैशत चलाने वालों की बड़ी बैठक सज गई। आर्मी चीफ की खुसूसी शिरकत। इमरान खान ने कहा, चीन जाने से पहले ऐसी मुलाकात जरूरी थी। दौरे में पाक चीन सनतकारों के मुश्तरका कारोबारी मंसूबों पर बात होगी। दिफाई पैदावार के लिए पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में इश्तराक से इस्तेफादे का इंदिया भी दे दिया। स्पा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी दो टोक कह दिया। मुल्क की तरक्की के लिए हुकूमती पॉलिसियों पर अमल दरामद में मुकम्मल साथ दिया जाएगा। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने तनख्वाहें बढ़ाने वाले आजरों से इजहार तशक्कुर किया। बोले, आलमी मंडी में महंगाई और अवाम पर बोझ का एहसास ही नहीं, रिलीफ के लिए इकदाम भी किए जा रहे हैं। इस मिशन में सनतकार और ताजर भी हुकूमत का साथ दें। ये भी कहा कि कारोबार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत मुल्क की सिर्फ 10 बड़ी कंपनियों ने ही गुज़श्ता साल 929 अरब रुपए का खतीर मुनाफा कमाया। इसके समरात मजदूर तबके को भी मिलने चाहिए। इजलास के शुरा ने तायद करते हुए कम से कम मुहाना उजरत बढ़ाने पर इत्तफाक किया। बरामदात, छोटी सनतों और टैक्स निज़ाम में बेहतरी के लिए तजावीज़ भी पेश कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एक और अहम इजलास में पाक चीन मंसूबों में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान ने कहा, दौरा चीन दो तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुँचाने में मददगार साबित होगा।
और वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का चीन रवानगी से कबल वीडियो पैगाम आ गया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ज़राअत के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में चीनी मदद हासिल करेंगे। बोले चीन से कहेंगे कि वो दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी अपनी इंडस्ट्रीज़ लाएँ, ये दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद होगा। चाइना का जो ट्रिप है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, पॉलिटिकली भी इम्पोर्टेंट है लेकिन इकोनॉमिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ हम चाइना को ये कहने जा रहे हैं कि आप हमें हेल्प करें, आप अपनी इंडस्ट्री को बाहर मुल्कों में लेके जा रहे हैं और आप अपनी इंडस्ट्री को पाकिस्तान में भी रिलोकेट करें, क्योंकि हमारे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो अब तैयार हो गए हैं और इसमें अगर आप अपनी इंडस्ट्री लेके आएंगे ये एक विन विन सिचुएशन होगी। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उनसे ये भी कहेंगे कि एग्रीकल्चर की ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में वो हमारी मदद करें। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं, मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ दौरे चीन पर गुफ्तगू कर रहे हैं। आज जो हमारी विजिट है चाइना की बहुत अहम ट्रिप है। इसमें ट्रेड के हवाले कई चीज़ें हमें उनके साथ गुफ्तगू करनी है। पहली बात ये है कि जो हमारा FTA है उसमें चंद एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट करना है तो वो हम लोग करेंगे। और जो ख़ास एरियाज़ हैं वो है राइस, सीमेंट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और हमारे सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। इंशाअल्लाह हमें काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे और इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और वहाँ से टेक्नोलॉजी हासिल करनी है तो हमारे एग्रीकल्चर। वफाकी वज़रा दौरा चीन पर गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज जा रहे हैं 3 रोज़ा दौरे पर चीन पर, जहां पर चीनी क़यादत के साथ खुसूसी दावत पर सरमाई ओलंपिक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे, जबकि स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को बेहतर और मजबूत बनाने का आज़म लिए वज़ीर आज़म इमरान खान आज चीन के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अदाकारा मीरा की तकज़ीब निकाह की अपील पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। करार दिया गया कि अदाकारा मीरा ने कोई ऐसा सबूत पेश नहीं किया जिससे साबित हो कि निकाहनामे पर दस्तखत जाली हैं। बिल्कुल, आपको ये बताते चले कि अदाकारा मीरा की तकज़ीब निकाह की अपील पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। बात कर लेते हैं अरशद अली से। अरशद अली, क्या कुछ है इस तहरीरी फैसले में? लाहौर की मकामी अदालत ने 18 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में लिखा है कि दरख्वास्त गुजार मीरा ने कोई भी ऐसा शवाहिद पेश नहीं किया जिससे ये साबित हो कि दरख्वास्त गुजार ने शादी नहीं की। इसके साथ साथ अदालत ने यह भी कहा कि शादी ना होने का मीरा का दावा बिल्कुल गलत है और इसके साथ साथ अदालत ने यह भी कहा कि बीवी के इनकार की वजह से फरीकैन इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वो बतौर मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, लिहाजा ट्रायल कोर्ट के पास एक ही ऑप्शन मौजूद था, वो शादी को खुला की बुनियाद पर ख़त्म कर दे। ताहम इसके साथ साथ अदालत ने इस फैसले में ये भी लिखा है कि जो दरख्वास्त गुजार मीरा है उसका फ़र्ज था कि वो शाहिद पेश करती और निकाहनामा जो झूठा साबित करती। ताहम इसके साथ साथ अदालत ने अपने फैसले में ये भी लिखा कि अदाकारा मीरा जरा के दौरान फैमिली कोर्ट में पेश नहीं हुई। अदालत में जो है वो फैमिली कोर्ट के फैसले को मीरा की जानिब से सेशन अदालत में चैलेंज किया गया था। बहुत शुक्रिया अरशद अली। वेलकम बैक। पंजाब में नए बल्दियाती निज़ाम पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक ना हो सका। हुकूमत मेयर का इंतखाब बराह रास्त कराने पर बज़द है। इसी पर बात करेंगे, इमरान शफकत हमारे साथ हैं। इमरान, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं इस खबर की? जी बिल्कुल, पंजाब में भी बलदियाती निज़ाम के मामले पर अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर नहीं आ सके। हुकूमत है वो बिल को अब अपोजिशन की सिफारिशात के बगैर ही मंजूर कराने की तैयारी कर रही है, जबकि राय के मुताबिक आइंदा इजलास में हुकूमत बलदियाती मसौदे को पेश करेगी और मंजूरी के लिए अपनी हिकमत अमली तैयार की जा रही है। जबकि दूसरी जानिब जो नून लीग ने तजवीज़ दी थी कि जो मेयर का इंतखाब है वो बराह रास्त ना किया जाए, जबकि हुकूमत की जानिब से इस तजवीज़ को मुस्तरद किया गया। साथ साथ नून लीग EVM इलेक्शन की मुखालफत कर रही है, जबकि हुकूमत है वो EVM के जरिए इलेक्शन कराने के हक में हुकूमत को ये तजवीज़ भी दी थी नून लीग ने कि जो म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं और तहसील कमेटीज़ हैं उनको भी बहाल किया जाए। हुकूमत ने तमाम जो तजावीज़ थी उनको मुस्तरद कर दिया। नून लीग की आज तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया गया है। इमरान, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।
और सवाल ये है कि कब आएगी बस। मुसाफिर सिंध सरकार की बसें देने के ऐलानात सुनकर बस के इंतजार में रह जाते हैं, बेबस नजर आते हैं, मगर बस नहीं आती। कराची का एक मुसाफिर स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहा है, आपको दिखाते हैं। कब आएगी बस, कब आएगी बस। फौरी तौर पर सिटी सर्विस शुरू कर रहे हैं। पूरी कोशिश है हमारी इसी साल बसेस जो हैं ऑन रोड आ जाएं। आ गई बस, आ गई बस। हाँ, कहाँ गई? 31 जनवरी 2022 मैं डेट दे चुका हूँ, उस डेट पर कायम हूँ। कराची शहर के अंदर 50 नई बसेस सिंध हुकूमत का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लेकर आ रहे हैं। अब आएगी बस, आ गई। ये भी गायब, कहाँ गई बस? 2 बसों की बात नहीं थी। दिसंबर में अपनी बस सर्विस जुलाई 1.5-2 माह में, दिसंबर में, नवंबर के एंड तारीख यही है कि अप्रैल में भी चला। येलो लाइन, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, रेड लाइन, 4000 बसेस का हमारा प्रोजेक्ट है। आ गई बस। हाँ, शुक्र मिल गई बस। हाँ, ये कहाँ गई? ये बस भी गई। मैं कोई तारीख नहीं दूंगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो 250 बसेस आएंगी। है? इस बार बस क्या नई तारीख भी नहीं आई? हाँ। और माजी में नई नई तारीखें देने वाले नासिर शाह ने इस बार तारीख ही नहीं दी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने 31 जनवरी को 250 बसों की पहली खेप पहुंचने की नवीद सुनाई थी। बसेस की जो आपने बात की, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी आ रही हैं, वो वीडियोस भी आपके पास आई हैं, बसें भी आ जाएंगी। फिलहाल कराची वाले वीडियोस देखकर दिल बहलाएं। सिंध हुकूमत एक और दफा वादा पूरा न कर सकी। बहुत जल्द आप वो बसें देखेंगे। कराची में बसें न आई। जनवरी की डेडलाइन गुजरी तो सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह इस बार तारीख देने के बजाय मुस्कुरा कर चल दिए। बज़ाहिर तो मुस्कुरा रहे थे, मगर यूं लगा जैसे दिल ही दिल में तारीख देने से तौबा कर रहे हों, क्योंकि माजी में नासिर शाह के लिए कैलेंडर खत्म हो चुके हैं। 3 माह के अरसे में जुलाई के एंड तक, 1.5 या 2 माह में, दिसंबर में, नवंबर के एंड तारीख यही है कि अप्रैल में भी चला दें। वजीर तो वजीर, एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी कुछ दिन पहले 2 कदम आगे निकल गए थे। 31 जनवरी 2022 मैं डेट दे चुका हूँ, उस डेट पर कायम हूँ। कराची शहर के अंदर 50 नई बसेस सिंध हुकूमत का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लेकर आ रहे हैं। 31 जनवरी और 2022 का 31 जनवरी भी गुजर गया, मगर कराची के लिए शाहकार बसें बिल्कुल, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी आ रही हैं, वो वीडियोस भी आपके पास आई हैं। हलीम पक गई, पाए के कई मौसम गुजर गए, मगर कराची के लिए सिंध हुकूमत की बसें न जाने किस चूल्हे पर चढ़ी हैं कि मुसलसल 14 साल दौरे इख्तिदार में पीपल्स पार्टी की सरकार एक भी बस नहीं दे सकी। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ PSP का धरना 5वें रोज भी जारी है। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो तो फरियाद ही नहीं थी, ये फैसला दरअसल पाक सरजमीन पार्टी की दस्तावेज पर आया है। जो फैसला आया है वो प्रेयर करने वालों ने, वो फरियाद करने वालों ने तो मांगा ही नहीं उस फैसले में। ये वाली बात, फैसला तो वो आया है जो पाक सरजमीन पार्टी का जो डॉक्यूमेंट है, जो कि इस फैसले के आने से बहुत पहले हमने लोगों को, आपके जरिए लोगों को दे दिया, पीपल्स पार्टी को दे दिया। फैसला तो उस पर आया है। कुछ लोग चंद घंटों के लिए धरना देकर बैठे, फिर खवातीन को पिटवा दिया, फिर जो है बेचारियों को छोड़कर माओ बहनों को भाग गए, अपनी पॉइंट स्कोरिंग कर ली, आज जाकर आराम से बैठे हैं। अब इसमें बहुत टाइम लगेगा। इसका निज़ाम बनना है, कोई इसका निज़ाम बनना है जिसकी वजह से हम यहाँ पर खड़े हैं। हमने फरियाद कर ली, बातें कर ली, नहीं कर रहे थे हम यहाँ, अब हमसे बात कर रहे हैं। अब इस निज़ाम को सुन भी रहे हैं, एग्री कर रहे हैं। हम कुछ उसूली मौक़िफ़ है जिसके ऊपर हमने अपना स्टांस ले रखा है। साथियों की जिद्दोजहद जारी है। और महरूमियाँ, नाकाम मोहब्बतें अपनों से दूरी और जहनी हालत बिगाड़ देती हैं। लाहौर फाउंटेन हाउस में म्यूजिक क्लास ऐसे अफराद के जख्मों का मरहम कैसे बनती है, जानते हैं शाहीन मिशाल की इस रिपोर्ट में।
दुनिया से बेगाने लोग, जो अपनों से कुछ कुछ खफा और उनकी अपनी एक अलग दुनिया, जहां वो सुर और ताल की ऐसी महफिल सजाते हैं कि चंद पलों के लिए ही सही मगर अपने दुख और दर्द भूल जाते हैं। ये कौन लोग हैं? आइए आपको भी इनसे मिलवाते हैं। अपने अंदर अलग दुनिया बसाने वालों की दुनिया, अपनी धुन में मगन रहने वालों की दुनिया। ज़हनी अमराज की इलाजगाह लाहौर फाउंटेन हाउस। 45 साला आमिर शहजाद भी गुज़िश्ता 2 बरस से यहाँ का मकीन है, जिसका दुख जब हद से बढ़ जाता है तो गा लेता है। दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये न समझो कि मुझको प्यार नहीं, मैं तेनू से जावां न तेरे बाजू लगे। फाउंटेन हाउस में ये महफिल सजाने वाले उस्ताद अली सुल्तान कहते हैं कि यहाँ म्यूजिक की क्लास इनका दिल बहलाने के लिए लगाई जाती है, जो कभी इनका मरहम बनती है तो कभी कभी जख्म भी कुरेद देती है। अपने जहन के ये मालिक होते हैं, जब चाहे आ गए, जब चाहे नहीं है। कभी तमाम मेरी क्लास का टाइम होता है, मैं बाहर इनको देखता रहता हूँ कि यार आ जाएं। तो जो सिलेक्टेड लोग हैं वो मेरे पास आते हैं कि जिनको म्यूजिक का शौक है। दुनिया के प्यार मिले, कोई दिलदार मिले, हो ना सुवाद गले बात दा। जिसने म्यूजिक क्लास में नहीं आना होता वो फाउंटेन हाउस में तन्हा ही अपना रंग जमा लेता है। गाना गाना अच्छा लगता है, लेकिन अब तो ये है कि मैं इस चीज से काफी दूर जा चुकी थी। तो आज जब ये वक्त आया तो मुझे याद आया कि हाँ, मैं भी कभी इस टाइम को गुजार चुकी हूँ। फाउंटेन हाउस और मौसीकी का ये रिश्ता बरसों पुराना है। मकीन आते जाते रहते हैं, लेकिन ये महफिल सजती रहती है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर।